हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट जो है हमने रेट लॉ के बारे में पढ़ लिया, कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ लिया, है ना। फिर इंटीग्रेटेड इनिशियल मेथड पढ़ा रेट लॉ एक्सप्रेस करने का। अब बात करेंगे, आपके सिलेबस में है 2 ऑर्डर रिएक्शंस, एक है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जिसमें उसके काइनेटिक्स की बात करेंगे, जैसे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसकी हाफ लाइफ पीरियड कैसे लिखते हैं, है ना। तो ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या हुई, ए से प्रोडक्ट। जनरली जब आपके ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन पूछी जाएगी तो सारी रिएक्शंस इस टाइप की होंगी, ए से प्रोडक्ट्स बनना, ठीक है। मतलब इसमें कुछ ऐसे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स वगैरह नहीं होंगे, डायरेक्ट ए से प्रोडक्ट, है ना। तो ऐसी रिएक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ की जाती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वो इस टाइप की ही रिएक्शंस के लिए वैलिड होंगे, ठीक है। आपने पढ़ा कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। अब क्या होता है कि ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ तो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, बट रेट चेंज नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंसंट्रेशन तो कम हो गई है ना, कंसंट्रेशन तो कम होगी ही होगी, बट रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि रेट किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। तो इसीलिए जो है रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हो, रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए का। ए अगर ए की कंसंट्रेशन अगर ये मान लो इधर से डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो रेट क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। और रेट का जो है टाइम पे भी के साथ भी कोई डिपेंडेंस नहीं है। टाइम चाहे जितना टाइम इंक्रीज करता जाएगा, रेट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रेट किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए जो है रेट में जो है कोई चेंज नहीं होता है, ना ही टाइम के साथ, ना ही कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ या रिएक्टेंट्स के साथ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस। रिएक्शन ले ली हमने, ए से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। रेट कैसे लिखेंगे इसका, R इज इक्वल टू के ए नॉट, है ना। और आपने फर्स्ट जब पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस रेट इस तरह से भी लिखा जा सकता है, R इज इक्वल टू -1/1, ठीक है। ए माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स क्या होते जाते हैं, डिसअपियर होते जाते हैं, dA/dt, ठीक है। -dA/dt के हाँ, ये दोनों इक्वेशंस का एक साइड सेम है तो ये इक्वल टू हो जाएंगी, ठीक है। इक्वल टू हो जाएंगी तो -dA/dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ जो है ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। क्यों होगी 0? अगर सारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ए तो बचेगा ही नहीं, रिएक्टेंट्स तो बचेंगे नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट्स बचेंगे, है ना। तो मतलब ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 हो गई। तो -dA/dt क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, के। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। dA/dt उधर चला गया, माइनस ये माइनस साइन भी इधर आ गया, ठीक है, -k/dt, ठीक है। अब क्या लेंगे, इनकी वैल्यूज ले लेते हैं। एंड अगर टाइम जो है 0 है तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, टाइम 0 पे A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर टाइम t है तो ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या आई, A0 A0 और फाइनल आई ए, ठीक है। तो इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन में वैल्यूज पुट कर दी और इसकी इंटीग्रेशन करने से हमें मिल जाएगा A0 to A और माइनस के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और dt की इंटीग्रेशन हो जाएगी t0 to t। तो a माइनस A0 इज इक्वल टू -k, t -0 होगा तो 0 तो कुछ भी नहीं है ना, तो kt बच जाएगा। तो इससे जो है हमें क्या मिल जाएगी, a को इस साइड रख दो,
एक को एक साइड रख दो, ए नॉट को उधर ले जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ इसके साथ माइनस में आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। ठीक है, उसी तरह से अगर टाइम की फॉर्म में इक्वेशन निकालनी हो, टाइम निकालना हो हमें, तो इस टाइम को आप इधर नीचे ले आओ। ठीक है, यहां से भी ले जा सकते हो आप। t इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ए माइनस ए नॉट माइनस के टी है, और अगर यहाँ से ए नॉट को हम इधर ले जाएं तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, और अगर ये प्लस में आएगा फिर इसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर ए को फिर से उस साइड ले जाएंगे तो के टी क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, के टी अगर प्लस में हो जाएगा तो ए नॉट माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, और के टी में से के को हम नीचे ले आएंगे और टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए नॉट अपॉन ए। ये क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन या रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है किसकी? ए की। मतलब जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की तो रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? ए नॉट। ठीक है, और जब रिएक्शन खत्म हो गई या बीच में है किसी भी टाइम पे, जो बची हुई कंसंट्रेशन होगी ए की वो क्या होगी? फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, जो बची हुई रिमेनिंग, ठीक है, तो वो क्या होगी? फाइनल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। के क्या? रेट कांस्टेंट, और टी क्या? टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम ए नॉट टू ए। ठीक है, टाइम ऐसा टाइम जिसके बीच में जो है कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, किसके? कहाँ से? ए नॉट से ए में। उस टाइम में जो रिएक्शन हो रही है ए नॉट से ए बनने में, वो क्या है? उस टाइम को बोलेंगे टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी विद टाइम टी का जो ग्राफ आता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कि रिएक्टेंट का जो ग्राफ आता है वो इस तरह का आता है। अब यहाँ पे जो है ये इक्वेशन ले लें अगर हम, अब ये जो निकाली थी यहाँ से इधर प्लस करना है ए नॉट, ठीक है, ए की, तो ये इक्वेशन किसके बराबर आ रही है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, एक्स एक्सिस पे t, y एक्सिस पे a, m क्या है? स्लोप क्या है? k के बराबर है, और c y इंटरसेप्ट पे ए नॉट आएगा। तो और नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप कैसे होती है? और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक है, ग्राफ के लिए तो स्ट्रेट लाइन है, बट नेगेटिव हो गया, अगर पॉजिटिव होता तो इस साइड को आनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इक्वेशन बनी, और y जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है वो क्या है? ए नॉट। ठीक है, और ये इसका एंगल है टेंजेंट थीटा, और स्लोप निकालनी हो इसकी तो किसके बराबर आ जाएगी? टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के, है ना, यहाँ से स्लोप निकल आएगी माइनस के बराबर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन की। ठीक है, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन यानी कि टी हाफ, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा उसको बोलेंगे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। यानी कि हाफ रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा उसको बोलेंगे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो टी क्या आ जाएगा? टी 1/2, है ना, तो टी क्या है? टी 1/2, तो उस पर कंसंट्रेशन भी क्या होगी? हाफ ही होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, ए नॉट माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अगर इसको हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो इक्वेशन क्या है? ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब ए और टी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है? ए नॉट अपॉन टी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए नॉट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास आई। फाइनल मतलब टी हाफ पे 50% कंप्लीट होने के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी बची? ए नॉट की, ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 माइनस के टी का हाफ, और यहाँ से के टी 1/2 इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2। ठीक है,
ए नॉट अपॉन टू क्यों आया, क्योंकि अगर ये प्लस में हो जाएगा तो हम कॉमन लेके जो है ए नॉट अपॉन टू कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से के को उधर ले जाएंगे तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए नॉट अपॉन टू के, ठीक है। तो ये ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, के क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। उसी तरह से लाइफ टाइम मतलब कि 100% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो मतलब जो टी होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 100% है ना, टी एल एफ। तो अगर टी 100% रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो हो जाएगी, है ना। मतलब पूरी रिएक्शन खत्म हो गई तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उनकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है ना। तो हम बस वैल्यू को पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए की वैल्यू जीरो है, ए नॉट माइनस के टी लाइफ टाइम, या 100% भी लिख सकते हैं, टी एल एफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के, है ना। इसको इधर ले आओ या इसको उधर ले चलो, फिर के को नीचे ले आओ, है ना। तो ये आ गया लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए की 100, ठीक है। 50% कंप्लीट होने में, 100 से 50 में जाने में उसको टाइम लगा रिएक्शन को ए नॉट अपॉन टी के, ठीक है। टाइम लगा टी और कंसंट्रेशन कितनी हुई उसकी, ए नॉट अपॉन टू के, ठीक है। हाफ है ना, तो हाफ के लिए कितना था, हाफ के लिए कितना निकाला था हमने, ए नॉट अपॉन टू के। उसी तरह से 50 से 100 में जाने के लिए भी कितना लगेगा, टी, तो उसकी भी कंसंट्रेशन क्या होगी, ए नॉट अपॉन टू के। उसी तरह से हमने लाइफ टाइम के लिए निकाला 100 से सीधे जीरो जाने में कितना लग रहा है, ए नॉट अपॉन के, ठीक है। तो टी एल एफ क्या है, ए नॉट अपॉन के, और टी हाफ क्या है, हाफ हाफ। तो ए नॉट टू के उतना ही, अगर 100 से 50 जाने में इतना लग रहा है टाइम, तो 50 से जीरो जाने में भी उतना ही लगेगा, है ना। क्यों, क्योंकि उतना ही टाइम चाहिए होगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में 50 से, जितना 100 से 50 में आने में लगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके इसके बराबर पूरा टाइम निकाल सकते हैं हम, टी एल एफ भी निकाल सकते हैं इनको, ठीक है। तो उसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं हम, जब हम इस तरह का कोई हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो उसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। जब हम यहाँ पे अगर इसमें जाने में इतना टाइम लग रहा है तो इसमें जाने में भी इतना टाइम लगेगा, तो हम यूनिटरी मेथड करके प्लस करके जो है वैल्यूज निकाल देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है कि 100 से जाने में कितना टाइम लग रहा है, 100 से 90 यानी कि 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, टी। तो हमें बताओ कि 100 से 20 तक यानी 80% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। 10 के प्रपोर्शन में है ना, 100 से 90 तक जाने में टी लग रहा है, तो 90 से 80 तक जाने में कितना लगेगा, टी। उसी तरह से 70 तक जाने में कितना लगेगा, टी। उसी तरह से 60 तक जाने में भी कितना लगेगा, टी, है ना। उसी तरह से 50 तक जाने में भी टी लगेगा, 40 में भी टी, ठीक है। और 30 तक भी टी, और 30 के बाद क्या आ जाएगा, 20 तक भी टी। तो यहाँ पे कितने टी आए, टी 1 2 3 4 5 6 7, एक ये 8। तो 100 से 20 तक जाने में हमें 8 टी लग रहे हैं, ठीक है। तो ये है यूनिटरी मेथड, ये ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको इसके बाद 10 का पूछ लें, है ना, 10% जाना, 10 तक जाने में यानी कि 90% कंप्लीट होने में रिएक्शन को 10% बचेगा, ठीक है। तो कितना लगेगा, 90, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ये देखो, इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स यू कैन यूज यूनिटरी मेथड। आप इस तरह से यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर A2 प्रोडक्ट, ये रिएक्शन दी है, टू बी जीरो ऑर्डर इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज 2 मिनट एंड फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो या तो आप यूनिटरी मेथड लगा लो। यूनिटरी मेथड जो है जनरली आप लगाते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो हम
जो है फॉर्मूला के बेस के साथ चलेंगे, ठीक है, जो हमारे पास फॉर्मूला दिया है। हमारे जीरो ऑर्डर के लिए काइनेटिक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और यहाँ से टी कितना आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए अपॉन के, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि ए नॉट जो होगी वैल्यू वो 100 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है 50% कंप्लीशन दे दिया है, ठीक है। ए नॉट मान के चल रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ए की मान के चल रहे हैं 100 मान के चल रहे हैं, तो 50% कंप्लीट हो गया, तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास 50, और टाइम कितना बताया इन्होंने 2 मिनट, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 ए नॉट की है 100, ए की है 50, के हमें निकालना है ना। फिर यहाँ से हमारे पास 50 बचेगा, 50 डिवाइडेड बाय के, ठीक है, 2। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। फिर बात कर लेते हैं 75% कंप्लीशन के लिए। तो अगर 75% कंप्लीशन होगा तो ए नॉट क्या है हमारे पास 100। अगर 75% कंप्लीशन होगी तो बचेगा कितना, ए की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी 75% कंप्लीशन के बाद, 25 बचेगी, है ना। और टी हमें यहाँ पे निकालना है, यही तो पूछा है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन। तो यहाँ पे भी फिर हम इसको अप्लाई कर देंगे, टी हमें निकालना है 100 माइनस 25 अपॉन के, और यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 अपॉन के, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान के चलेंगे। फिर क्या करेंगे, सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास t अपॉन 2, ठीक है। फिर 75 डिवाइडेड बाय के, 50 डिवाइडेड बाय के, यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 75 अपॉन 50, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और टी की वैल्यू क्या आ गई 3 मिनट, ठीक है। तो हमने टाइम निकाल लिया 75% के लिए 3 मिनट। आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते थे, है ना। कैसे कि आपको बोला 100 मान के चल रहे हैं, 50 तक लगने 50% कंप्लीट होने में लग रहे हैं 2 मिनट्स, ठीक है। तो 0 तक पूरी कंप्लीट होने में और कितने लगेंगे 2 मिनट्स। अब हमें बोला 75, तो मतलब इसका हाफ, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 मिनट लगेगा। 50 से 75% तक आने में भी 1 मिनट लगेगा, और 75% से 100 तक जाने में भी 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो इस 1 मिनट 75% ही निकालना है ना, इस 1 मिनट को इसमें जोड़ देंगे, तो 2 + 1 क्या आ गया 3 मिनट। तो ये क्या है, यूनिटरी मेथड। ये जो जनरली आप किसमें अप्लाई करते हो, जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ऐसे आपको ये फॉर्मूला लगाना है और टाइम निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल आपका, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीशन इज 40 मिनट एंड 40% कंप्लीशन इज 80 मिनट, ठीक है। रिएक्शन बोली है और उसके कंप्लीशन में 20% कंप्लीशन में लग रहा है 40 मिनट, यानी कि 80 तक पहुंचने में, और उसी तरह से 40% कंप्लीशन में लग रहा है 80 मिनट्स, यानी कि 60 तक पहुंचने में। हमें निकालना है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जब 0 ऑर्डर की रिएक्शन हो ना, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हो, ठीक है। जनरली जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर का ही पूछते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए ही। बट कभी कभी होता है ऐसा कि जब आपको सेकेंड 0 ऑर्डर की रिएक्शंस में ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे, 0 ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन लगाओगे और के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे दोनों के लिए, है ना। जैसे ये 2 दिए है ना, 20% और 40%, तो इन दोनों के लिए के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अगर दोनों के की वैल्यू सेम और नियरली सेम आती है तो वो क्या होंगी, 0 ऑर्डर रिएक्शंस होंगी, ठीक है। अगर नहीं हुई तो फिर आप फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स लगाओगे। तो जनरली जो है फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स में ऐसा पूछा जाता है, 0 ऑर्डर में रेयरली चांसेस होते हैं पूछा जाए। तो आप पहले क्या करते हो, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स की इक्वेशन लगा लेते हो। अगर उससे ना निकले तो मतलब 0 ऑर्डर की रिएक्शन की काइनेटिक्स लगेगी, ठीक है।
तो हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, फिर देखते हैं वैल्यू आई कि नहीं। काइनेटिक्स क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, फर्स्ट हमें दिया है, हम मान के चल रहे हैं कि ए नॉट जो है वो कितना है 100। ठीक है, 20% कंप्लीशन बताया तो ए कितना बचा 80। ठीक है, 80 बचा ना। फिर टाइम कितना बचा है उसके बताया उसके लिए 40। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 80 इज इक्वल टू 100 माइनस के 40। ठीक है, यहाँ से के की वैल्यू 100 में से माइनस 80 20 डिवाइडेड बाय 40, के की वैल्यू आ गई 0.5। ठीक है, उसी तरह से दूसरी कंडीशन बताई हमें कि 40% कंप्लीशन पे टाइम लगा 80, तो ए की कितनी बचेगी 60। रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ना, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए होगी 60 और टाइम कितना है लगा 80, तो हम इसको भी पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टाइम 40 लगना था, नहीं ठीक है। हाँ, यहाँ पे 60 100 माइनस के 80। ठीक है, फिर यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस 60 40 डिवाइडेड बाय 80, तो यहाँ पे भी 0.5। अब के की वैल्यू क्या आ गई, दोनों की सेम आ गई 0.5 आ गई, तो मतलब ये क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर नहीं आती तो फिर फर्स्ट ऑर्डर में रखना था, वो उसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई 0.5। ठीक है, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे मिनट्स में दिया है तो मिनट इनवर्स, ये हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और यूनिट्स आपको पता है। अब एक और ग्राफ है हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। ठीक है, इसमें जो है जनरली आप क्या करते हो टी हाफ, अगर टी हाफ ले रहे हो तो उसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी ए नॉट अपॉन 2k है ना, पीछे आपने अभी निकाला हाफ लाइफ, तो इसकी जो स्लोप क्या आएगी वो भी स्ट्रेट लाइन आएगी है ना, बट पॉजिटिव में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी हाफ ए नॉट के, तो स्लोप क्या होगी पॉजिटिव। ठीक है, और किसके बराबर आ जाएगी 1/2k और tan थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये एक ग्राफ बचा था हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, यानी कि ए नॉट के बीच में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। वैसे तो आपसे ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है एग्जाम्पल के बारे में, पर फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं बता रही हूँ कि जिनमें जो है कंसंट्रेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है रिएक्टेंट्स की, है ना, जैसे कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें लाइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इसका रेट निकाला तो H2 और Cl2 जो है वो जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस है। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन क्या हुई टाइम के साथ खत्म हो गई। ठीक है, तो इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शंस होती हैं जिनका रेट जो है कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है या एंजाइम पे। फिर डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर। ठीक है, तो ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जो गैसेस क्या करती हैं डिसोसिएट करती हैं सॉलिड सरफेस पे जब हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए, जैसे कि ये। ठीक है, 2NH3 हाई प्रेशर N2 + 3H2, तो जब इसका रेट निकाला तो KNH3 0 के बराबर आया। ठीक है, तो इस टाइप की और जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस भी होती हैं। ठीक है, अब आपने इसके एग्जांपल्स जो और होंगे वो न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो आप खुद और करने हैं। ठीक है, जो मैं दूंगी। ओके, थैंक यू।